हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मात्य क्लासेस। हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सारी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी थी राजस्थान फ्रीडम स्ट्रगल में वो देख ली थी लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के, उनके बारे में। ये सारे लीडर्स हमने जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो स्केटर्ड वे में कहीं ना कहीं कवर करें हैं, लेकिन क्या है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़पेपर हैं और लीडर्स हैं, उनको हम एक जगह 2-3 पेज की एक समराइज हमारा चैप्टर रखें, जिससे क्या होना कि कुछ भी पॉइंट्स मिस आउट ना हो। सिमिलरली हम जैसे हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस देखी थी उसी तरह से हम लीडर लेंगे एक एक। उनके जो योगदान है, उन्होंने जो संस्थाएं बनाई हैं और उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं खुद के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वो सारे हम कवर करेंगे वन बाय वन। मोर और लेस ये चैप्टर भी हमारा फैक्चुअल रहने वाला है। उसके बाद में एक नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जिसमें हम वुमेन पार्टिसिपेशन देखेंगे। वुमेन से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो भी फैक्चुअल चैप्टर हमारा रहेगा नेक्स्ट जो है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीडर के साथ में, हमारे जो थे विजय सिंह पथिक। इनका नाम हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अगर आपने सारे क्लासेस पीछे की ली होगी तो मैं मानता हूँ कि इनका नाम तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है। इनका रियल नेम विजय सिंह पथिक नहीं था। इनका रियल नेम था, सॉरी, इनका रियल नेम था भूप सिंह। ओके। और इनको क्या ना राजस्थान किसने भेजा था? ये राजस्थान भेजे गए थे। आपने वो देखिए ये जो नई मूवी आई है जिसमें आप एजेंट भेजते हैं और वो पाकिस्तान में जाके बिल्कुल धमाचौकड़ी मचा के आ जाते हैं, उसी तरह से कुछ इनकी हिस्ट्री है। तो इनको भेजा गया था, और ये इनको भेजा गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। धुरंधर मूवी की स्टोरी याद है ना? वो गया था बिल्कुल एजेंट बन के और वहां पे तबाही मचा रखी थी। तो रास बिहारी बोस हमारे नेशनल रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। उन्होंने विजय सिंह पथिक को राजस्थान भेजा था टू कैरी आउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन राजस्थान। राजस्थान में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करने के लिए ही एक ही सोल मोटिव था इनका कि आप जाइए और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वहां पे ऑर्गेनाइज कराइए। ठीक है। इनके कुछ टाइटल्स हैं, वो देखते हैं हम। एक तो राजस्थान केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, और दूसरा इनका टाइटल है राष्ट्रीय पथिक। हमारे राजस्थान हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं, तो इनके टाइटल्स हमको याद रखने ही रखने हैं। राजस्थान केसरी, डोंट कंफ्यूज इट विद केसरी सिंह बारट। ठीक है। राजस्थान केसरी आया तो ऐसा नहीं केसरी सिंह बारट उठा के लगाया है, गलत होने वाला है। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक। ठीक है। और ये राजस्थान केसरी ही, अगर दोनों टाइटल्स में से अगर किसी को पिक करना होगा ना, वो राजस्थान केसरी ही करेगा, मैं बता रहा हूँ। ताकि वो, और पहला आपको पहला ऑप्शन ही केसरी सिंह बारट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। इनके और जो योगदान है वो हम देखते हैं। इन्होंने स्टेब्लिशमेंट किया विद्या प्रचारणी सभा। ये विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी इन्होंने। एक इनकी बुक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बुक है व्हाट आर इंडियन व्हाट आर इंडियन स्टेट्स। ओके। तो देखो, इस चैप्टर में जो भी हम फैक्चुअल डेटा कवर कर रहे हैं, वन बाय वन एवरी डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि ये सारे ही हमने जो फैक्ट्स उठाए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फिल्टर आउट करके फिर कलेक्ट करे हैं। ठीक है। एक इनका नॉवल था, वो था अजय मेरू। अगेन इंपॉर्टेंट नॉवल है अजय मेरू।
इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसका क्या नाम था? पथिक विनोद। इसमें तो पथिक है ही, तो आप समझ सकते हो कि विजय सिंह पथिक हैं इनके राइटर। इसको तो याद करने में कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ पोएम्स था वैसे कलेक्शन ऑफ स्टोरीज भी था। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इसका नाम था पथिक प्रमोद। ओके, पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, इनकी न्यूज़पेपर थे। कितनी सारी चीजें ये लोग एक साथ क्या करते थे, पोएम्स भी लिख रहे हैं, स्टोरीज भी लिख रहे हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी कैरी आउट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी लिख रहे हैं। तो आप देखिए किस लेवल का डेडिकेशन था। और हम एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे कुछ बुक्स पढ़ के। राजस्थान केसरी, अगेन अगर केसरी सिंह बारठ आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का न्यूज़पेपर था। और दूसरा था नवीन राजस्थान, या फिर आप कह सकते हैं तरुण राजस्थान। अभी लास्ट क्लास में ही किया है हमने इसको। जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे यही चीज, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। तो चीजें क्या ना बार बार हम क्या ना कवर कर रहे हैं अलग अलग एंगल से, ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो। नेक्स्ट लीडर हम देखते हैं। नेक्स्ट लीडर है हमारे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी क्या थे? पर्शियन लैंग्वेज स्कॉलर थे। मीन्स इनको पर्शियन लैंग्वेज काफी अच्छे से आती थी। ठीक है, और इन्होंने क्या है ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम जो हुआ था हमारा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट किया था अर्जुन लाल सेठी ने। रीजनल लीडर हैं हमारे, नेशनल लीडर में, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलवेज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी किस में किया था? सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इन्होंने शेल्टर दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को इन्होंने शेल्टर दी। एक तो इन्होंने शेल्टर दी अशफाक अशफाक उल्ला खान, सभी जानते हैं इनको। अशफाक उल्ला खान काकोरी कांड से संबंधित थे। और दूसरे थे हमारे शुक्र उस्मानी, ये हमारे मेड़ता सॉरी मेरता मेरता मेरठ सॉरी मेरठ है, ये मेरता नहीं है, मेरठ, जो हमारा इंसिडेंट था उससे संबंधित थे। शेल्टर दी गई दो नेताओं को, एक तो अशफाक उल्ला खान थे, दूसरा शुक्र उस्मानी थे। अशफाक उल्ला खान हमारे काकोरी कांड से संबंधित थे और शुक्र उस्मानी हमारे मेरठ इंसिडेंट से संबंधित थे। इन दोनों को अर्जुन लाल सेठी ने शेल्टर दी थी, शरण दी थी एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद में इनके द्वारा लिखी हुई दो बुक्स देखते हैं हम। जो इन्होंने बुक्स लिखी थी वो थी स्त्री मुक्ति, इससे गलत हो गया, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। शूद्र मुक्ति नाम से पता चल रहा है स्त्री मुक्ति किसके लिए लिखी होगी? वुमेन्स के लिए, और शूद्र मुक्ति हमारे दलित थे उनके लिए। लिबरेशन ऑफ फीमेल्स, ठीक है, और ये थी लिबरेशन ऑफ शूद्रास।
कुछ प्लेज हैं इनके, शॉर्ट प्लेज स्टोरीज आप कह सकते हैं। पहला प्ले था महेंद्र कुमार, नाटक जिसे हिंदी में हम कहते हैं। नाटक रंगमंच पे कराए जाते थे ताकि कुछ एक सोशल मैसेज कम्युनिटी को दिया जाए। तो पहला था महेंद्र कुमार, दूसरा था मदन पराजय, और तीसरा था पाशर्व पाशरव यज्ञ, यजना बोलते हैं इसको हिंदी में, आप हिंदी में यज्ञ बोल सकते हैं, पाशरव यजना। ओके, तो ये अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट लीडर हमको देखना है केसरी सिंह बारट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर हमारे रहने वाले हैं राजस्थान फ्रीडम स्ट्रगल के। इन्होंने काफी कांड किए हैं भाई साहब। जब आप इनके बारे में और डिटेल में कोई बुक पढ़ोगे ना, इनकी बायोग्राफी वगैरह ये भी पढ़ोगे, तो बहुत मजा आएगा केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ने में। आपको ऐसा लगेगा कि भगत सिंह और केसरी सिंह बारट दोनों पैरेलल में ही चल रहे हैं, वो नेशनल मूवमेंट में चल रहे हैं, ये रीजनल मूवमेंट में हमारे चल रहे हैं। ठीक है, ये किसको आइडियलाइज करते थे? ठीक है, इनके आइडल कौन थे? इनके आइडल थे मेजिनी ऑफ इटली। मेजिनी कौन थे हमारे? मेजिनी थे हमारे इटली के रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। उन्होंने इटली के अंदर आंदोलन किया था, उसी को फॉलो करते थे केसरी सिंह बारट, वो भी रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। तो उन्हीं की जो एक्टिविटीज थी उनसे इंस्पायर्ड होकर ये लोग यहाँ पे एक्टिविटीज किया करते थे। केसरी सिंह बारट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री में एक ये है लिटरेचर है जिसका नाम है चेतावनी रा चुंगटिया। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं एक बार, चेतावनी रा चुंगटिया क्या है। अगर इसको मैं हिंदी में लिखने का कोशिश करूं क्या, चेतावनी, अरे लिख दिया यार, रा चुंगटिया ऐसे लिखेंगे। अगर गलत लिखा हो तो आप बताना गलत लिखा है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंदी भी इम्प्रूव करते हैं हमारी। चेतावनी रा चुंगटिया। तो क्या हुआ कि जो किंग थे महाराणा फतेह सिंह उदयपुर के, या आप कह सकते हैं मेवाड़ के जो किंग थे महाराणा फतेह सिंह, वो जा रहे थे दिल्ली कोर्ट में, जो कि ऑर्गेनाइज कराया था उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन थे हमारे गवर्नर जनरल। तो उन्होंने क्या कि सारे प्रिंसली स्टेट्स और जो राजा थे उनको बुलाया था मीटिंग के लिए। एक कोर्ट ऑर्गेनाइज होता था दिल्ली कोर्ट, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दिल्ली कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 या 3 बार ऑर्गेनाइज कराया गया था दिल्ली कोर्ट। तो 1903 की बात है, दिल्ली कोर्ट लॉर्ड कर्जन ने ऑर्गेनाइज कराया था, और वहां पे फतेह सिंह जा रहे थे। और केसरी सिंह बारट इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे। वो चाहते थे कि आप ये कोर्ट ना अटेंड करें, उनका जो इनविटेशन है वो स्वीकार ना करें। एक तरीके से क्या ना कि ब्रिटिशों की गुलामी ही माना जाएगा, भाई वो बुला रहे हैं और आप दौड़े दौड़े जा रहे हो। तो इन्होंने ये कविता लिखी चेतावनी रा चुंगटिया, और ये उनको रास्ते में फतेह सिंह को मिली, हमारे जो महाराणा थे उनको। और लिटरली इसका इतना इफेक्ट पड़ा कि महाराणा बिना उसको कोर्ट को अटेंड करे रास्ते में से, इसको पढ़ने के बाद में, चेतावनी रा चुंगटिया को पढ़ने के बाद में रास्ते में से ही लौट आए थे वापस। ठीक है, तो इतना इफेक्टिव लिखा था, ठीक है, केसरी सिंह बारट ने। आगे देखते हैं इसमें, चेतावनी रा चुंगटिया, अगर उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पियर्सिंग वार्निंग। ठीक है, लेकिन अगर ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो इसका नाम ऐसा ही लिखा जाएगा, चेतावनी रा चुंगटिया। फील तो हिंदी में ही है, चेतावनी रा चुंगटिया। इंग्लिश तो ट्रांसलेशन है सिर्फ। ठीक है, इन्होंने अक्षर स्वरूप रिशोध, अक्षर स्वरूप रिशोध इन्होंने लिखी थी। ये किस चीज पे लिखी थी, रिलेटेड थी? रिसर्च ऑन द फॉर्म्स ऑफ लेटर।
लेटर की फॉर्म से उस पर रिसर्च करी थी, तो उसका नाम था अक्षर स्वरूपी शोध। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं लीडर। अच्छा, इसमें हमने ये मिस आउट कर दिया ना, सिर्फ स्टोरी बताई है, इसमें हमने इसका चार्ट नहीं बनाया, तो हम बना देते हैं। ये लो, फतेह सिंह थे हमारे महाराणा, बात है 1903 की, और ये कहाँ जा रहे थे, दिल्ली कोर्ट में जा रहे थे अटेंड करने के लिए। कराया किसने था, लॉर्ड कर्जन ने कराया था। और ये क्या हो गए थे, रिटर्न हो गए थे और डिड नॉट अटेंड। ठीक है, याद रहेगी पूरी स्टोरी इससे। तो पूरी स्टोरी को हमने इन 2 लाइनों में समराइज कर दिया। फोर्थ जो हमारे लीडर हमको देखना है वो है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह छोटे भाई थे किसके, केसरी सिंह बारठ के। ठीक है, इनकी तो पूरी मतलब पूरी फैमिली ही नेशनल मूवमेंट में कूदी हुई थी, जैसे खुद भी हैं, इनके भाई भी हैं, पूरी फैमिली को लगा रखा है इन्होंने तो, है ना। ये मेन अक्यूज थे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में। 1912 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, शॉर्ट एंड अगर हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझना चाहें तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या था, इन लीडर्स ने डिसाइड किया, जोरावर सिंह ने और ये इनकी जो संस्था थी उन्होंने, कि हम बॉम्ब फेंकेंगे, और इन्होंने बॉम्ब फेंकना डिसाइड किया लॉर्ड हार्डिंग पे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पे इन्होंने बॉम्ब फेंका। अच्छा, ये देखो, ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन्होंने लीडर्स ने करी थी ना, इन्होंने बहुत सारे बॉम्ब फेंके, गोलियां चलाई, लेकिन ये किसी भी जनरल गवर्नर या फिर बहुत बड़ी पोस्ट के आदमी को मार नहीं पाए ना, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं थी। क्योंकि इसके पीछे रीजन समझते हैं हम कि ये क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए। देखो, एक तो आपको अगर कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करनी है तो बिल्कुल चुपचाप करनी होगी। ठीक है, दिखाना कुछ पड़ेगा संस्था को, और उसके अंडर में अंडरग्राउंड हमको ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो एक तो क्या ना कि इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा होता था, और ब्रिटिशर्स का जो आप कह सकते हैं कि जो सर्किल था, नेटवर्क था, उनके जो गुप्तचर जिसे आप कहते हैं धुरंधर वाले, वो सच में धुरंधर थे। इतने ज्यादा धुरंधर उन्होंने छोड़ रखे थे ऑल ओवर इंडिया, ताकि उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी ना कर सके। तो उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम था ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग था, मानना पड़ेगा इस बात को। ठीक है ना। दूसरी चीज कि जैसे कोई लीडर है, रीजनल लीडर, उन्होंने प्लान भी कर लिया, तो गवर्नर जनरल एक इतनी बड़ी चीज होती थी कि उसको पहचान पाना ही बहुत मुश्किल होता था। आज की तरह नहीं है कि सब कुछ वीडियो पे देखा, स्क्रॉल कर रहे हो, न्यूज आ रही है। उस टाइम कुछ नहीं था, सब प्रिंट न्यूज था। तो किसी गवर्नर जनरल को रिकॉग्नाइज करना बहुत टफ होता था, क्योंकि उनका क्या ना, कॉन्वे जाता था एक साथ। तो आपको कौन सी गाड़ी पे बम फेंकना है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी टास्क थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बम फेंका, लेकिन वो सही गाड़ी पे नहीं गिरा, वो दूसरी गाड़ी पे फेंक दिया गया। मारना किसी को चाहते थे, मर कोई गया। ठीक है, तो इस तरह से। और ये क्या ना कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जब बढ़ने लगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनके पीछे पड़ गई थी बुरी तरह से। तो ये कुछ कारण थे इनके फेलियर के। दूसरी बात, इनके पास में ना तो इतनी ज्यादा फंडिंग थी। ठीक है, इनका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट थ्रेट कर सके। ठीक है, हाँ, अगर एक दो गवर्नर जनरल अगर मर भी जाते हैं तो क्या ही फर्क पड़ रहा था यार, दूसरा आ जाता वहां से, ब्रिटिश गवर्नमेंट दूसरा भेज देती, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया ना कि एक रिवोल्यूशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। वो सबसे अच्छी चीज करी इन लोगों ने, बिल्कुल सरकार को हिला दिया था उनको, मतलब पूरे तरीके से। तो इन्होंने बॉम्ब फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पे, उसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। मरा तो था नहीं ये हार्डिंग, बच गया था। तो ये जोरावर सिंह के बारे में एक स्पेशल चीज है कि इनको ना कुड नॉट कैप्चर इन लाइफ टाइम।
ब्रिटिशर्स ने काफी ट्राई किया इनको पकड़ने के लिए, लेकिन जोरावर सिंह को पकड़ नहीं पाए, तो पूरे लाइफ टाइम ये ना मतलब इधर से उधर छुपते छुपाते बचते बचाते निकल लिए थे। ठीक है, फिफ्थ लीडर हम देखेंगे प्रताप सिंह, और ये थे हमारे केसरी सिंह के बेटे। मैं बता रहा हूँ ना कि पूरी फैमिली ही कूदी हुई थी नेशनल मूवमेंट में। ही वॉज द सन ऑफ केसरी सिंह। मतलब जो योगदान राजस्थान की हिस्ट्री में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में केसरी सिंह ने दिया ना, ऐसा आपको लीडर पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा कि भाई वो खुद भी लड़ रहा है, खुद का भाई भी लड़ रहा है, खुद का बेटा भी लड़ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी फैमिली ही उन्होंने पूरी न्यौछावर कर दी थी इसमें। और प्रताप सिंह इंक्लूड थे बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, ये पकड़े गए थे और इनको इतना टॉर्चर किया गया था कि ही वॉज डाइड इन जेल। ओके, नेक्स्ट है हमारे राव गोपाल सिंह, राव गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, राव गोपाल सिंह खरवा फ्यूडल लॉर्ड थे खरवा के। ओके, और इनको राजस्थान का इंचार्ज बनाया गया आर्म रिबेलियन का। ठीक है, और ये कौन करा रहा था? रास बिहारी बोस। ये बात है, इनका प्लान था। ये क्या प्लान था मैं बताता हूँ आपकी इसको, इसकी स्टोरी भी। तो रास बिहारी बोस क्या थे कि रिवोल्यूशनरी लीडर थे हमारे, और इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया एक दिन कि हम क्या करेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करेंगे, मींस आर्म रिबेलियन करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उनको पता भी नहीं चलेगा, और एक झटके के साथ में उनके ऑफिसर्स को मारना, उनके ऑफिसर्स को जलाना, मतलब पूरी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पूरे फुल पिच के साथ में अटैक करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। ऐसा इन लोगों ने प्लान करा था। लेकिन मैंने कह रहा हूँ ना कि उनका इंटेलेक्चुअल नेटवर्क कितना, इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि ब्रिटिशर्स को इनके प्लान के बारे में पता चल गया था। और जिस दिन ये अटैक करने वाले थे, उसके एक दिन पहले ही मैक्सिमम लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, मैक्सिमम को जेल कर दी गई, कुछ को लटका दिया गया फांसी पे, किसी को किसी केस में फंसा दिया गया। इस तरह से ये जो आर्म रिबेलियन था इनका, वो फेल हो गया था बुरी तरीके से, और रास बिहारी बोस को इंडिया छोड़ना पड़ा था। और जितने भी रिवोल्यूशनरी लीडर्स, एक तरीके से क्या ना कि रिवोल्यूशनरी लीडर्स को खत्म ही कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पीछे पड़ गई थी इस इंसिडेंट के बाद में। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक होने के कारण इनका प्लान फेल हुआ था। ये था आर्म रिबेलियन, और इसमें राजस्थान के इंचार्ज गोपाल सिंह खरवा को बनाया था इन्होंने। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लीडर हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।